ये आज हमारे नीरज भाई हमारे साथ बैठे हैं और आज नीरज भाई से जो है क्या पूछना आप कैसे हैं? पहले तो जी मैं बहुत अच्छा हूँ और आपको देख के तो और भी बिंदास हो गया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा इस चीज को देख के कि हमें एक जरिया, एक माध्यम मिला है जिसके जरिए हम अपना कुछ संदेश किसी को पहुंचा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम आपसे मिल पा रहे हैं। हमारे जो पुराने जितने भी दोस्त हैं, मित्र हैं, हम उन्हीं सबको देख पा रहे हैं। और आज मतलब खुशी का जो है शब्दों का तो देखो आपको पता है अभाव हो जाता है कभी कभी, वही है। तो दोस्तों, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने हौसलों को, उसके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। और ये शायरी मैं अपने उस प्यारे अजीज मित्र को डेडिकेट करता हूं जो आज हमारे स्टूडियो में, हमारे पॉडकास्ट चैनल पे अपना बिजी समय निकाल के आए हैं। उनकी शख्सियत कुछ ऐसी है, जितने दिखने में वो सिंपल, साधारण और हंसमुख लगते हैं, उतने ही संघर्षों से भरा हुआ उनका जीवन है। जिस शख्स ने स्कूल की उम्र से ही कमाना शुरू कर दिया था, उसका नाम है श्री मनीष भारद्वाज। तो मनीष भाई, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज भाई, आपने बहुत बड़े शब्दों से मेरे को जो अभी आपने इंट्रोडक्शन कराया है, इतनी बड़ी हमारी नहीं, ये आपकी महानता है। आपके लिए ही है वो शायरी और आप डिजर्व करते हैं उस शायरी के लिए। धन्यवाद। तो बहुत जी भाई। मनीष भाई, आपसे एक पहला सवाल कि पहले तो आप दर्शकों को बताइए आपने स्कूल कहां से किया और ऐसा क्या था कि आपको स्कूल की उम्र से ही कमाना पड़ा? ये तो एक बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। स्कूल की उम्र में कमाना पड़ा तो नहीं कहेंगे। हाँ। एक अपने अंदर से होता है। मेरे पिताजी एक गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हैं और हैं अभी, और अब रिटायर हो चुके हैं। तो ऐसा कोई नहीं था कि भाई कमाना एक कंपलसरी है, लेकिन जरूरतें और अपना एक खुद का मान सम्मान बिल्कुल भी होता है। तो उनको देखते हुए जो चीज हमें जरूरत लगी उतना हमने उसे फॉलो करा। क्योंकि मनीष भाई, जैसे मैं मानता हूँ हम सब एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम लोगों में ये होता है कि हम माँ बाप हमारे बारे में सोचते हैं और हम लोग भी अपने माँ बाप के बारे में सोचते हैं। और इनके पिताजी का मैं बताऊं, इनके पिताजी के साथ मैं काम भी कर चुका हूं। जैसे मैंने पहले बताया, मैंने काफी प्रोजेक्ट्स किए हैं और इनके पिताजी ऐसे ही हैं, बिल्कुल सिंपल, साधारण और हंसमुख किस्म के। और अपने मैं उनकी तरह हूँ, वो मेरी तरह नहीं है, वो तुम्हारी तरह नहीं है। मनीष भाई, एक छोटा सा और सवाल कि सुना है आपने, जैसे कि अभी पहले बताया कि स्कूल की उम्र से ही आप अपना खर्चे खुद उठाने, एक शौक था, एक पैशन था या चस्का था। तो उसी स्कूल में दौरान, मतलब जैसे आप काम करते थे, पढ़ाई भी करते थे, तभी आपने अपने लिए एक एसेंट कार भी खरीदी थी जी, और शायद स्कॉर्पियो भी उसी दौरान खरीदी थी। मेरे भाई, मेरे हिसाब से मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, 2004-5 की, जब नौकरी पेशे वाले लोग एल्टो और वैगनार खरीदने के लिए भी सोचते थे। मेरे भाई देखो, ये तो एक सोच है, और सोच में क्या है, आपने जो ठान लिया वो होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, ये तो और उस टाइम में ऐसा नहीं हुआ करता था जैसे आज का टाइम चल रहा है, 2025 चल रहा है। हाँ। 2025 में अगर मान लो किसी ने 2-4 करोड़ रुपए कमा लिए, हाँ। तो उसके अंदर एटीट्यूड नाम की एक ऐसी चीज भर जाती है जो कि मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो, आप सबके लिए एक ऐसे रहो न्यूट्रल, जो कि भगवान ने भेजा है। बिल्कुल। आदमी के जाने के बाद, मेरे साथ एक लड़का काम करता था, बॉबी, तो जब उसका देहांत हुआ, बहुत छोटी उम्र में चला गया, 24 साल की उम्र में वो चला गया। पहले उसके पिताजी का देहांत हुआ, तो वो लड़का जब गया तो मेरे को उसकी बताने की जरूरत नहीं थी। हाँ। उसके पीछे उसका जो जनाजा था, तो गांव के बड़े बड़े बूढ़े लोग भी ये कह रहे थे, ये लड़का कौन था, जो उसे नहीं जानते थे। हाँ। उसकी भीड़ बता रही थी कि वो लड़का कौन था। बिल्कुल सही बात है। और दोस्तों, इनका जो वहां वो काम करता था लड़का, वो एक तरह से ये भी इस चीज को एग्री करेंगे, वो इनकी लाठी था वो लड़का। मतलब देखो, काम नहीं, मैं आज तक मेरा एक उसूल रहा है, मेरे साथ जिसने भी काम करा है, तो मैंने उसे कभी ना तो वो एम्प्लॉय की तरह ट्रीट किया। हाँ, मतलब नौकर या हम ये कहें मजदूर, हमने कभी ऐसा किसी के लिए ना तो शब्द इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही बात। क्योंकि भगवान की बनाई दुनिया है, भगवान के बनाए बंदे हैं। किसी को भी मतलब उसके नाम से हम हाकें तो ये गलत है। उसके नाम से हम बोल सकते हैं, किसी के व्यवसाय से हम उसका नाम नहीं रख सकते।
देखो दोस्तों, मैंने जैसा बताया था कि सिंपल साधारण आदमी है, और इनकी बातों से भी, वक्तव्य से भी आपको लग रहा होगा कि ये अपने साथ के, अपने पास के और अपने नियर बाय सबको एक बराबर नजरिए से देखते हैं, चाहे वो छोटी लेबर है और चाहे वो इनके साथ काम करने वाला है। एक मेरे को बात याद आ गई। एक बिल्कुल मेरे मित्र थे, उन्होंने मुझे एक शायरी सुनाई, मिर्जा गालिब की थी है वो, कि मतलब अपने घर में रहा करते थे, पिया करते थे वो जैसे भी थे, तो उनकी वाइफ ने उनसे कहा कि भाई कभी कभार जो है मस्जिद भी चला जाया करो, क्या हमेशा पीते रहते हो। तो वो चले गए। अब उनका कोई मित्र उनसे रास्ते में जाके मस्जिद के रास्ते में उन्हें मिल गया। अब वो मिल गया तो कोई बात नहीं, वो मित्र उनके लिए वो शरबत लाया था जो वो लेते थे। बिल्कुल। अब वो वहीं खोल के बैठ गए, वहां से अंदर से मौलवी साहब आ गए। मौलवी साहब ने कहा तुम्हें कमबख्तो शर्म नहीं है, तुम बाहर के बाहर तुम यहीं चालू हो गए। तो वहां पे मिर्जा साहब ने बोला उनसे, वो दो शब्द है उनके, कि पीने दे बैठ के आज मस्जिद में, पीने दे आज मस्जिद में बैठ के, या फिर ऐसी कोई जगह बता दे जहां खुदा ना हो। बहुत बड़ी बात है। तो वो गाली साहब ने जो कहा, मतलब देखो वर्ड टू वर्ड तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैं कोई शायरी सुनाने वाला नहीं हूँ। तो मेरे को वो बात आज भी इतने अच्छे से इसलिए याद है क्योंकि भगवान हर जगह है, हर एक चीज में भगवान है। और आप मेडिटेशन, जो कि अब युवा पीढ़ी बहुत जोरों से उसे पकड़ रही है, भले ही चाहे उसमें रामदेव बाबा को नाम लिया जाता है या किन्हीं का भी लिया जाता है, लेकिन ये योग ही एक माध्यम है जो कि नए यूथ को एक अच्छे मुकाम पे ले जाएगा, स्पिरिचुअल की तरफ ले जाएगा। हमारे शरीर के अंदर पहले लोगों को ये नहीं पता होता था कि स्पाइन क्या है, स्पाइन का मतलब क्या है, रीढ़ का मतलब क्या है, दंड, अब दंड कहते हैं हम, दंड का मतलब क्या है। दंड का मतलब आदमी समझता है किसी ने अपराध कर दिया तो उसे दंड कहा जाता है, नहीं, दंड का मतलब होता है हमारी स्पाइन को दंड कहा जाता है। पुराने के लोग जितने भी थे वो दंडवत प्रणाम करते थे, पूरा लेट के। आप कभी भी कहीं जाएंगे, आप चाहे किसी भी धर्म से हो, जाति से हो, तो आप जाते के साथ ही वहां ऐसे करोगे, झुकेगा जरूर, या यूं करोगे, या मतलब कुछ भी करोगे, आप कहीं ना कहीं अपनी दंड को, यानी कि अपने स्पाइन को झुकाओगे। वो ही एक हमारा शरीर के अंदर माध्यम है। अब हमारे एक दादा गुरु साहब हैं जो नर्मदा जी के पास परिक्रमा दे रहे हैं। अच्छा। और पिछले 5 वर्षों से तो वो वायु पे हैं, उससे पहले वो जल पे थे। पिछले 5 वर्षों से उन्होंने कुछ वायु पे हैं, और डॉक्टर वहां आए दिन आते रहते हैं, उनके टेस्ट होते हैं, सब लोगों ने हर तरीके से टेस्ट किया है और प्रमाणित है, और वो रोज की 30-40 किलोमीटर चलते हैं। अच्छा जी। तो योग में बहुत शक्ति है। अगर आप योग समझ रहे हैं, या फिर आप मतलब आप अगर एक बार उसमें एक कदम रखेंगे तो अथाह है। हमारे गुरुजी हमें ये बताते हैं कि योग को बता देना उस तरीके से असंभव है जिस तरीके से आप चीनी अगर खा रहे हो तो चीनी कितनी मीठी है ये तो आपको ही पता होगा कि उसकी मिठास कितनी है, उसके अंदर कितना अच्छा है। तो उसी तरीके से है। और भक्ति तो देखो ऐसा विषय है, इसके अंदर तुम कितनी चर्चा कर लें, जिसमें आप कितना भी घुस जाओ। तो बचपन से यही है। मैं भारद्वाज फैमिली से बिलोंग करता हूँ। माता पिता मतलब हम जैसे सुबह स्कूल जाने से पहले पिताजी पूजा करते थे, तो सोते सोते ही हमें इतनी सारी तो आरती याद हो गई थी। हाँ, ये बात तो है, क्योंकि वो आरती बोले बिना तो होती नहीं है। अब हम सोते हुए जो सुन रहे हैं, इवन देन बचपन में हमें मतलब भी नहीं पता होते थे उन श्लोकों के, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो दोहे ऐसे घुस गए अपने, आज तक भी वो हमें याद है, फिर अच्छे लगने लगे। अब शंकर भगवान का मंत्र रावण ने गाया, वो इतना अच्छा मंत्र है, मंत्र। हाँ, तो जब उसे सुनने का मन करता है तो फिर बोलने का भी मन करता है। जटा गली गलत जलम पवावे दसले। अब वो मतलब, लेकिन उनके भाव है। अब ये एक किसी ने इस तरीके से गाया कि जटा गली गलत जलम, एक कोई से और सरल उससे गाता है, जटा गली गलत जलम पवावे। हर किसी की अपनी भक्ति, अपनी शक्ति, अपनी धारणा, गाने हैं, बहुत सी चीजें हैं। एक ही चीज को अलग अलग तरीके से लोग गाते हैं। कोई राधे राधे करता है, कोई राम राम करता है, तो मतलब सबके अपने अपने तरीके हैं। लेकिन कुल मिला के आपको एक तो होना ही पड़ेगा जो कि आपके अंदर ही है। उसका नाम ही आत्मा है, उसी का नाम परमात्मा है। आप घमंड करोगे, दूसरे को देख के चिढ़ोगे और आप ये सोचोगे कि आप बहुत पैसे वाले हो, तो आपका जब अंत आएगा उस समय में इसका निर्णय आपको तो नहीं हो गया। आप अगर भगवान ने कफन की जेब बना दी होती तो आदमी को नहीं छोड़ता, और मतलब कोई किसी को कुछ समझता ही नहीं। ये तो है।
बिल्कुल बहुत भगवान ने जो बनाया है एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है, और भक्ति एक बहुत बड़ी चीज है। बहुत बढ़िया बात बोली मनीष भाई ने, और मैं भी थोड़ा स्पिरिचुअल हो गया था।